दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और बात बदलते हैं, अरे दिन रात बदलते हैं। अरे भाई, बात अकेले दिन रात के बदलने की नहीं है, बात तो जज्बात के बदलने की भी है। देखते देखते दुनिया एक अलग दौर में चली गई, तो सभी कुछ तो परिवर्तित हो गया, तो मौसमों में परिवर्तन कैसे नहीं आएगा। मौसमों में भी परिवर्तन आ गया है। और ये कोहरा, अगर कोई सोचे कि भाई ये उत्तर भारत में है, तो ये गलतफहमी है, क्योंकि अब तो बेंगलोर में भी कोहरा उतना ही होने लगा है जितना उत्तर भारत में। हो राई गया अंधियारा, हुआ जगमग जग उजियारा, नाचे मन मोरा मतवारा मतवारा, हो राई गया अंधियारा। कितना भी कहिए, एक उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ना होता, तभी जिंदगी आगे बढ़ती है। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया, मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन। अरे मोहन प्यारे, अब तुम जाग जाओ, क्योंकि ये धुंध थोड़ी देर में छन जाएगी और तुम्हें फिर शुरू करना होगा एक अनोखा दिन। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी, पंछी चले अंबर को, माझी चले सागर को, प्यार का नाम जीवन है, जीवन है प्रीतम की गली। कोहरे में छुपे हुए इन घरों में, आशियानों में कहीं ना कहीं तो रोमांस भी पल रहा होगा, क्योंकि रोमांस मन का वो हिस्सा है, ज़िंदगी की वो सच्चाई है जिसके बगैर ज़िंदगी को जीना मुमकिन नहीं होता। जैसे कि इस कोहरे से झांकते हुए ये मकान इस वक्त कितने रोमांटिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब सूरज निकल आएगा वहाँ से, तो फिर बड़े ऑर्डिनरी दिखने लगेंगे। तो एक तरह से हम यूँ कहें कि आइडिया ऑफ स्ट्रेंजनेस एडेड टू द आइडिया ऑफ ब्यूटी। एक आम सी चीज़ है, कॉमन सी, और उसमें हम जोड़ देते हैं अपनी कुछ मन भावनाएं, और वो मन भावनाएं उसको और ही अलग रंग दे देती हैं। ये नगरी बड़ी खूबसूरत है भाई, बड़ी ठंडी शहर है, हल्की हल्की सर्द हवा चल रही है। उत्तर भारत याद आ रहा है, क्योंकि वहाँ तो सुना है सर्दी ने अपना पूरा रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बहरहाल मौसमों की बात है। कुछ हद तक मैं ये भी मानता हूँ कि मौसम तो इंसान के अंदर होते हैं। सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है। ये सोचने की बात है भाई। आप सावन का इंतज़ार ना करें। अगर आपके मन में बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, तो बस मान लीजिए कि यही सावन है, यही वो मौसम है जिसका मुंतज़िर रहता है इंसान। ये शहर बड़ी धुंधली सी दिखाई दे रही है, लेकिन ज़्यादा देर धुंधली रहेगी नहीं, और इस धुंधलके का भी अपना एक मज़ा है। थोड़ी देर बाद सूरज उगेगा और स्वर्णिम किरणों से पूरा शहर ढक जाएगा। अजब से मौसम हो चले हैं अब तो बेंगलोर के भी।
तो जो मन में आए वो कहें, जो जी कहे वो करें, क्योंकि वो अंतर मन में जो दबी हुई भावनाएं होती हैं ना, वो बहुत परेशान करती। मैं ऐसा करना चाहता था, ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ भाई? तुम आगे बढ़ते तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता। हाँ, पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है, और जब आप एक बार चल दिए तो फिर आपको रोकने। अरे मुर्गे ने मेरी बात की तस्दीक कर दी, ये थोड़ा देर से उठा है, लेकिन इसने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। और इसी तरह खेते रहो अपनी नैया, अपनी नैया के तुम खुद ही भैया, तब जीवन आगे बढ़ता है, इत्मीनान से चलता है। अब ये शहर पे छाया हुआ कोहरा बहुत ही रोमांटिक नज़र आ रहा है, और इस रोमांटिक कोहरे में जो उस दौर के गीत उभर कर सामने आते हैं, वो जो सोया हुआ आशिक है उसका मन कहने लगता है, जाग दिल दीवाना, रुत आए वसल यार की, बसी हुई जुल्फों में आई है सबा प्यार की। अगर सोया रहेगा ना, बहुत कुछ खो देगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। और सच ये है कि जो सोवत है वो खोवत है। मैं बहुत छोटा सा था, 5, 6, 7, 8, 9 साल का, तो हमारे स्कूल में कभी कभी प्रभात फेरी होती थी। चलो भाई, दिन को शुरू करो, एक कतार बनाओ, शहर में इधर उधर घूमो, और गाया क्या जाता था यही गीत जो मैं अभी कह रहा था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। उधर से अगर देर ज़्यादा हो जाए तो माँ कहने लगती थी, उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। मैं आपको कौन सी दुनिया में ले जा रहा हूँ? 60 साल पहले की दुनिया, 65 साल पहले की दुनिया में। इस दुनिया से अपना सरोकार लगभग ख़त्म हो गया है, और ये दुनिया इतनी बदल गई है, मेरे मिजाज के मुताबिक तो बात अब रहती नहीं। मेरी कैफियत उसी दौर में जीती है। बताइए कौन से ज़माने को याद दिला दिया मैंने, जब माँ कहती थी उठो लाला आँखें खोलो और पानी लाई हो मुँह धो लो। बस्ता उठाया, स्कूल चलने की तैयारी, स्कूल में जा कर के मस्ती मारनी और पढ़ाई कम कम, खेलना ज़्यादा। वो भाई दिक्कत ये थी कि उस ज़माने में पढ़ाई का जोर बहुत ज़्यादा होता था। और अब देखिए क्या जनरेशन थी हमारी, जो हमें बड़ों से बुज़ुर्गों से सुनना पड़ता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। मैं उन बुज़ुर्गों से अब पूछना चाहता हूँ, कोई नवाब कभी किसी ने पढ़ाई की है? एक्चुअली नवाब पटौदी को छोड़ देते हैं, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे। तो क्या पढ़ाई करने से इंसान नवाब बनता है? ऐसा तो होता नहीं भाई। खेलने कूदने से ख़राब बनता है, ये सचिन तेंदुलकर से कुछ वो ख़राब है क्या? ये पुराने कुछ आउटडेटेड कंसेप्ट हैं जिन्हें इस जनरेशन ने तोड़ दिया है। वो खेलते भी हैं, वो पढ़ते भी हैं, वो सांस्कृतिक कार्यों में भी दिलचस्पी लेते हैं, इसीलिए उनका जीवन इतना मधुर है। हम तो यही सोचते रहते थे कब स्कूल की घंटी बजेगी, छुट्टी होने की, और गुल्ली डंडा और कंचे की दुनिया में हम जा पहुँचेंगे। ये क्या हो गया सवेरे सवेरे यार, आया है मुझे फिर याद वो ज़ालिम गुज़रा ज़माना बचपन का। ज़ालिम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार का किया हुआ बचपन कभी लौटता नहीं, एक बार के बिछड़े हुए मीत कभी मिलते नहीं, एक बार जो चला गया अतीत वो कभी लौटता नहीं। बस फिर इसी तरह से ख़यालों की दुनिया में जाते कुछ तस्वुरात की परछाइयाँ उड़ने लगती हैं और आप गीत गाने लगते हो। तो ये शहर जो है बस ये सूरज उगने ही वाला है, और मैं सोचता हूँ कि जब सूरज उगता है, चमकता है, दमकता है, फिर हम कहते सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। मैंने आज हेमंदा के कुछ गीतों को जिक्र किया है, वो एक कमाल के गीत गाते थे और गीत बनाते भी थे, संगीत करते थे।
ऐसी आवाज़ भी अद्भुत आवाज़ थी। तो मैं यहाँ से सीधे आपको लिए चलूँगा गुज़री हुई एक शाम में। वो शाम जो जमुना के किनारे थी, और वहाँ आप देखिए कि अगर इधर कोहरा है तो वहाँ उस शाम में वो जो यमुना के किनारे स्वर्णिम किरणें पड़ रही थी यमुना के जल पर, वो कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। तो इसी तरह से जैसे मैंने कहा ना कि दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और साथ साथ मौसम के फूल और बात बदलते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर स्ट्रेंथ, बी योर ओन रेनबो एंड हैव द बेस्ट ऑफ इट। क्योंकि ज़िंदगी क्या मिलेगी दोबारा? जी नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं है। जो जी गए बस हम, वही अमृत हम पी गए। ऐसे ख्यालात सुबह सुबह मेरे मन में आते हैं। मेरा दिन तो खूबसूरत अंदाज में शुरू होता है। आपकी ज़िंदगी आप जाने दिन को कैसे शुरू करेंगे। मैं आपको ज़रूर जमुना के किनारे लेके चलूँगा, लेकिन वहाँ देखिएगा कि जल पे पड़ती हुई वो स्वर्णिम किरणें और सूरज का अपना एक जमाल, एक कमाल और एक धमाल, और याद आता हुआ एक गीत जो राजेश खन्ना पर पिक्चराइज है। और वो गीत राजेश खन्ना जिनकी 29 दिसंबर को सालगिरह है, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन काका जी को कोई भुला सकता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सुहानी शहर नींद में है अभी दहर, अलसाया सा है, उनीदा सा है अभी शहर, लेकिन ये कोलाहल और ये शोर शराबा, इस सब से बचने का एक ही तरीका है, अपने अंतर मन में जाकर झांकिए और कहने लग जाइए, गाने लग जाइए जो आपके मन में आए। कहा था ना साहिर ने, किसी की न सुन गाए जा, ला रा 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 रा। कभी यूं ही जब हुई ओझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें तभी मचल के प्यार से चल के हुए कोई पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, बदल चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। बनी थी उलझन मेरी, अपना मन अपना ही होके सहे, दर्द पर आए, दर्द पर आए कहीं दूर जब। ये जो शाम डूब रही है यमुना में, इसका अक्स दिखाई दे रहा है, और ये किरणें कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। इस गीत को मैं विशेष तौर पे शाम के इसी मौके पे याद करता हूँ। ये गीत एक अलग सा गीत है, क्योंकि सलील चौधरी साहब का संगीत है और राजेश खन्ना की अदाकारी है, मुकेश साहब का गाया है। लेकिन इसका कमाल ये है, योगेश गौड़ साहब का लिखा हुआ गीत। योगेश गौड़ बहुत अरसे तक स्ट्रगल करते रहे, कोई काम ढंग का मिला नहीं, इतने काबिल होते हुए भी, और इस फिल्म के ज़रिए उन्हें काफ़ी कामयाबी मिल गई। अब योगेश गौड़ ने इसमें एक अंतरा रखा, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते और कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। इसका एक इतिहास है। तो जब बॉम्बे गए तो उनके एक रिश्तेदार वहाँ पर बड़ी अच्छी पोजीशन में थे लिखने लिखाने की, अपने योगेश जी। वो उनके पास पहुँचे, उन्होंने तो पहचाना ही नहीं है, जैसे बॉम्बे में हो जाता है, बड़ी नाम आपके हो गए तो कौन आपको पहचानता है। तो वो बड़े दुखी से हुए, उसने कहा यार ये मैं यहाँ इतनी उम्मीदें लेके आया, मैं करूँ क्या। तो एक दोस्त था उनका जिसका नाम था सत्तू। तो ये अंतरा उन्होंने सत्तू के लिए लिखा है कि जहाँ रिश्तेदार काम नहीं आए, वहाँ मेरे दोस्त ने आकर के मेरी मदद की। तो कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। कनी की उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द भरा। तो ये योगेश जी का कमाल है।
इसके बाद तो फिर उनको रिमझिम गिरे सावन गीत भी जब मिला तो वो भी बड़े कामयाब, लेकिन वो गाने लिखते बड़े सिलेक्टेड थे और बहुत ही कमाल के गीत लिखते थे। उनके गानों की जो एक क्वालिटी है वो बड़ी कमाल की है। और इस डूबती शाम में मेरा मन किया कि भाई जब मैं गंगा के किनारे तो अक्सर ही जाता रहता हूँ, और एक डूबती हुई शाम को अगर मैं यमुना पे कैप्चर करूँ तो कैसा रहेगा। मन ने कहा भाई अच्छा ही रहेगा, जो काम आप मन से करते हैं वो अच्छे ही होते हैं। तो ये गया आज का सूरज एक दूसरी दुनिया में, और ये किरणें भी धीरे धीरे धूमिल होती जा रही हैं, धुंध छाई हुई है, और वृक्ष जो हैं सर्दी के मारे कांपने लगे हैं अब, क्योंकि उत्तर भारत में सर्दी शुरू हो चुकी है। ये लालिमा दिखाई दे रही है और कुछ देर में अंधेरों की दुनिया में पहुंच जाएगा सूरज, क्योंकि यहाँ से फिर एक लंबा सफ़र करके एक अलग कॉन्टिनेंट में जाता है। चलते चलते ऐसे न जाने कितने गीत मुझे याद आ जाते हैं और मैं उन गीतों को गाने लग जाता हूँ। मिस्टी माउंटेन्स सामने दिखाई दे रही हैं, मिस्टी माउंटेन्स, और ये गया अपने घर आज का सूरज। लहरों पे लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर चले आओ यहाँ, सितारे झिलमिलाते हैं तू आजा आजा। ला रा 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 रा। परिंदे ने मेरी आवाज़ सुन ली और जवाब दिया, यानी आजा आजा, और परिंदा आ गया या आ गई। ला 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 ला। फिर वही परिंदों की जमात, लेकिन इस बार परिंदा ओ हो, ये है कमाल, ये है कमाल। ओ हो, भर गया आसमान, वाह। तो नज़र पड़ गई, नहीं तो हो गया था मिस ये सारा का सारा नज़ारा। ओह, मैजेस्टिक मैजेस्टिक। हज़ारों परिंदे, हज़ारों, सच है। कहाँ जा रहे हैं कुछ मालूम नहीं, जा रहे हैं लेकिन वाह वाह वाह। ओहो, ये घर वापसी का वक्त है परिंदों की। शाम के 5:30 बजने वाले हैं। बसेरे से सुबह निकले होंगे और अब जा रहे हैं वृंदावन गार्डन। नज़र रखनी पड़ेगी भाई, ये तो इसका मतलब कहीं से भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। हल्का सा बादल का टुकड़ा आया है, बारिश के चांस तो है नहीं, लेकिन फिर भी नज़र तो रखनी पड़ेगी इन परिंदों पे। ये तो कहीं से भी आ सकते हैं, इतने सारे परिंदे। उस दिन परिंदा नगरी की बात मैं कर रहा था, ये तो उससे भी आगे बढ़ गए, वाह। Mm-hmm.
ला रा 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 रा